संविधान। जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। ठीक, ये हम जब से हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं तब से हम इस कोट को रखे हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी और जान लगा के लड़ेगा। ठीक है, कहा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, ठीक है, उस क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी क्षेत्र को लेके आप डेडिकेशन अपना रखिए, अपना डेडिकेशन बढ़ाए रखिए कि हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के प्रति हमारा डेडिकेशन कितना है। नहीं, लोग कहते हैं कि आप जिसको जितना टाइम देंगे वो आपका होगा। ठीक, किसी भी क्षेत्र में आपको जिस क्षेत्र में आप टाइम दे रहे हैं वो आपका होगा, चाहे आज चाहे कल। हाँ, ये है वक्त लगेगा। बस आप उस वक्त को ऐसा ना लगे आपको कि हम ज़्यादा वक्त लग रहा है। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब थोड़ा पाना रहता है, ठीक है, जब थोड़ा पाना रहता है तो जल्दी मिल जाता है। जब ज़्यादा पाना रहता है तो थोड़ा वक्त लगता है, तो अब घिसना पिटना पड़ता है। तो आपको जैसे अजीब टाइप का फीलिंग होता है, ये कब तक इस तरह लाइफ घिस पिट के चलेगी। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान उसके अंदर उबन टाइप आ जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे देखिए, अच्छा ये बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप जैसे क्या है कि कोई आपके घर की खुद की कोई परेशानी हो, ठीक है, आप उस परेशानी को हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद भूल जाएंगे। दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे आप भूल ना सकें। ठीक है, नहीं कहते हैं लोग कि जो वक्त है अच्छे अच्छे जख्मों को भर देता है, वो भरता नहीं है, आप उसको भूल जाते हैं। ठीक, जो जख्म है कभी भी भरता नहीं है। ठीक, आप वक्त के साथ उसको भूल जाते हैं। कोई जख्म आज तक भरा कभी नहीं भरता है। जो आपके साथ का है वो चला गया आपकी ज़िंदगी से, या आपके साथ का जो है आपके चला गया, वो भरेगा थोड़ा, आप उसको भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो आप वक्त दीजिए, किसी भी चीज़ को आप वक्त देंगे वो आपका होगा। मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर जॉब करना है अच्छी वाली, ठीक है, अगर अच्छी जॉब करना है, ऐसा मत हताशा में मत कभी आइएगा कि नहीं हमसे अब नहीं होगा। ठीक है, हाँ, नहीं वही तो जो मेन आपकी परीक्षा की बात चल रही है, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? परीक्षा हम लोग देते हैं ना, हाँ, इसका मतलब जानते हैं? कभी नहीं जाने और न जानने की कोशिश किए कि क्या होता है इसका मतलब। पर धन इच्छा है, पर मीन्स दूसरों, इच्छा मीन्स अनुसार, दूसरे के अनुसार। आप जब परीक्षा देते हैं तो आप दूसरे के अनुसार वो क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो जब आपको भगवान दे रहा है, परीक्षा आपकी ले रहा है, अपने हिसाब से वो ले रहा है, वो आपके हिसाब से नहीं करेगा ना। वही तो बोल रहे हैं कि जब आपको थोड़ा सा लेना है तो आप जल्दी में ले लीजिए, ज़्यादा लेना है तो अरे इतना वीडियो आता है कि मशीन से जब पानी भरा जाता है, कोई भरता रहता है तो किसी का ऊपर आता थोड़ा सा लेके भाग जाता है, लेकिन किसी में जब ज़्यादा रहता है पानी तो उसका आएगा यहीं से चला जाएगा वापस। जब कितना आता तो फिर इतना अंदर तक जाता, वो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो परीक्षा का मतलब ये होता है दूसरों की इच्छा के अनुसार, ये होता है परीक्षा। ठीक है, तो मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, बस ये कि डेडिकेशन। हम ये नहीं कहते हैं कभी कि आप 18 घंटा पढ़िए, हम कभी नहीं कहेंगे, न कोई पढ़ पाया न कोई पढ़ पाएगा। ठीक है, हमारी बात मत लीजिएगा हमारी बात अलग है। हाँ नहीं, एक बात बताएं, मोबाइल फ़ोन चलाने वाली बात नहीं है, बात आपका डेडिकेशन कहाँ है। जब आपका डेडिकेशन उस साइड हो जाएगा ना, आपको फ़ोन खुद चलाने का मन नहीं करेगा, आप फ़ोन छुएंगे ही नहीं।
क्योंकि जैसे क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगने लग जाता है तो फिर आप उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो जिस दिन आपको पढ़ाई आकर्षित हो गई, जिस दिन आपकी पढ़ाई से लग गई, आपको देखिएगा कुछ पसंद ही नहीं आएगा उसके अलावा, सिर्फ आप पढ़ेंगे। नहीं, मैं बता रहा था कि हमको जिस दिन हमारा पढ़ने का मन किया, जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो सिर्फ हम नहीं बता, इतनी मोटी कापी है, सिर्फ उसका वन लाइनर दिन रात सोते थे 4 घंटे, घर पे रहते थे। कोरोना काल बताए थे, पूरा चेहरे पर दागी हो गई थी, ठीक है। कोरोना काल में घर थे, खाना बनाना घर पे लोग खाना बनाते थे, 4 घंटे सोते थे सिर्फ। सोचिए उसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा, 20 घंटे बचा, 20 घंटा मेरे पास टाइम बचा। कोरोना काल में जाने थे, कहीं जाना नहीं था, ठीक है। हम बाहर जब चेहरा ही खराब हो रहा तो बाहर कहीं निकलना ही नहीं है, घर में रहते थे, 4 घंटा सोते थे, 1-1.5 घंटे नहाने खाने में रहते थे, फिर उसके बाद बैठ जाते थे पढ़ने। सोचिए कि हम उतना पढ़ते थे हर समय। हाँ, ऐसा नहीं है, बीच बीच में ऐसे नहीं होता है कि थोड़ा मोड़ा शॉर्ट वीडियो मोटिवेशन का देखते रहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो जो है कि ऐसा नहीं है कि आप जब हाँ हम लोग चाहते हैं तो शेयर कर लेते हैं नहीं, तो वो ऐसा मत करिए। देखिए, अगर सही बता रहे हैं, लाइव बनाना है, आप देखिए हमारे कहने से नहीं, आप लोग भी इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, आप लोग इतने बड़े हो गए, कम से कम आप में खुद समझदार। देखिए आप लोग तो ऐसा, हमको तो उतना फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं है, ये लोग खुद हमको बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा फ़ोन है। देखिए जैसे आपके फ़ोन में शायद ऐसा सिस्टम है कि आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ कितना टाइम दिए हैं, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, वो तो फ़ोन है, आप अपनी लाइफ का नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आप कितना टाइम कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी अपने लाइफ का जो समय है, आप मोबाइल फ़ोन है वो, आप उसका समय चेक कर लेंगे, आप अपनी लाइफ का जो टाइम है उसको चेक करके देखिए कि आपने कहाँ कितना खर्चा किया है। आपको तब समझ में आएगा कि काश, अच्छा उसमें कभी मैच करिएगा कि जो अच्छे समय, जो अच्छा दिशा रही होगी, अगर आप उस तरफ खर्चा किए होंगे तो देखिएगा बहुत थोड़ा वक्त रहा होगा। अपने लाइफ के लिए कितना समय दिए, बहुत थोड़ा वक्त खर्च किए होंगे आप अपने अच्छे समय के लिए, बाकी सारा वक्त बुरे कामों में, ठीक है। तो कभी अपनी लाइफ का और मोबाइल फ़ोन का दोनों का समय मैच कराइए, देखिए, ठीक है। हाँ जो उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो यही कहेंगे भैया मेहनत करते रहिए, सफलता आज चाहे कल कदम चूमेगी आपकी, ठीक है। अनुच्छेद 107 पढ़ा रहे थे आप लोगों को, विधेयकों का सदन में जो है कैसे लाया जाता है, कैसे विधेयक बनता है, कैसे उसको स्थापित किया जाता है, यही हम बता रहे थे, ठीक है। अनुच्छेद 107 ये पढ़ा दिए आप लोगों को, उतने बहुत अच्छे से पढ़ाए, समझ में आया था कि नहीं उस दिन। जैसे विधेयक कैसे बनता है, जैसे कितने वाचन होंगे विधेयक बनाने के लिए, 3 वाचन, ठीक। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक, यही वाचन होंगे। ये आपकी संसद है, इधर आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक। जब हम कोई भी विधेयक हम बनाने की बात करते हैं, या हमको सदन में कोई भी विधेयक पेश करना रहता है, सबसे पहले हम आते हैं प्रथम वाचन पे, ठीक। इस प्रथम वाचन पे आएंगे तो सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, ठीक। इसका प्रारूप तैयार करते हैं। जैसे हमको कभी पढ़ना है, कोई भी चीज़ करना है, चाहे बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी करना है, जैसे सरकार किसी चीज़ पे काम करना चाहती है, सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, प्रारूप तैयार होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रारूप तैयार करेंगे प्रथम वाचन में, ये इसकी प्रक्रिया बनाई गई है। प्रथम वाचन में हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे तो क्या क्या उसमें है, हम उसको भारत के राजपत्र में छापेंगे, ठीक है। भारत के राजपत्र का मतलब भारत के जो राज है, ठीक है, जो राज चल रहा है उसके पत्र में हम छापे हैं कि हमारे देश के जनता के ऊपर ऐसे ऐसे नियम लागू होंगे, या हम ऐसा ऐसा नियम अपने देश की जनता के लिए बनाने जा रहे हैं, वो आपका छपेगा राजपत्र में। ये सब आएगा प्रथम वाचन में, ठीक है। द्वितीय वाचन में आएगा समितियां बनाई जाएंगी। लोकसभा में अगर वो चीज़ पेश हुआ तो लोकसभा के सदस्य समिति में रहेंगे, राज्यसभा से पेश हुआ तो राज्यसभा की समिति के लोग सदस्य रहेंगे, ठीक है। देखिए, विधेयक बनाने के लिए आप चाहे इस सदन में आइए, चाहे इस सदन में आइए,
इन दोनों में से किसी भी सदन में आ सकते हैं। दोनों सदन में दोनों प्रक्रिया हर समय लागू रहेगी। अगर ये प्रक्रिया पहले सदन में हो गई, दूसरे सदन में जाएगा, फिर ये प्रक्रिया लागू होगी। उस दिन बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। तो जब द्वितीय वाचन होगा तो उसमें समितियां बनती हैं। उस समिति में लोकसभा के पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, दोनों लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें लोकसभा के सदस्य रहेंगे। अब उस पर देखेंगे कि जो ये लोग बनाए हैं, ड्राफ्ट तैयार किए हैं, ठीक है, ये सही है कि गलत है, कहाँ तक सही होगा, क्या क्या नियम परिवर्तन करना है, क्या क्या नियम पर नहीं परिवर्तन करना है, कौन से नियम जो है तकलीफें दे सकते हैं, कौन सा नियम तकलीफ नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वो समिति बनेगी। उस पर जब वो समिति पारित करके दे देगी, अब आएगा तृतीय वाचन में, यहीं पे होगा आपका मतदान, ठीक, मतदान होगा। अब वो आपका जब मतदान हुआ तो वो लोकसभा से पारित हो जाएगा या राज्यसभा से, दोनों में से किसी भी सदन में। ये ध्यान में रखिएगा, विधेयक बनेगा, दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। जब भी किसी भी सदन में आएगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ठीक है, ये हो के गुजरेगा। होने के बाद अगर पहले में आया तो फिर दूसरे में जाएगा। अगर इसमें लोकसभा में आया है, इस राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया है, इस लोकसभा में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्रक्रिया हो गई है लोकसभा में, फिर यही सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगी। ये पहली प्रक्रिया अगर यहाँ से शुरू हुई है और पहली प्रक्रिया ये वाली टोटल यहाँ पे हो गई है, टोटल सेम प्रक्रिया फिर यहाँ पे होगी। अच्छा, क्यों होगी ये समझना चाह रहे हैं? उस दिन बताए थे, आज अच्छा ऐसा क्यों होगा? क्यों? जब एक ठो समिति देख ही ली है कि ये चीज़ सही है, ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों जरूरत पड़ रही है कि ये यहाँ पे तो हो गया, फिर दूसरे फिर जरूरत पड़ रहा है उसका? ये इसलिए क्योंकि आप देखें ना, हमारे यहाँ 2 सदन है, हमको उस सदन से कोई मतलब नहीं है, हम उसको अब देखेंगे। हो सकता है कि लोकसभा बनाई हो अपने फायदे के लिए की हो, ठीक है। जैसे कोई विधेयक जब बनता था 2014 में, इस चीज़ को देखिए, हम बार बार 2014 का उदाहरण इसलिए लेते हैं क्योंकि 2014 में राज्यसभा में जो बीजेपी बहुमत में नहीं थी, ठीक है, समझा रहे हैं ना। तो कोई विधेयक पारित करना होता था तो ये लोग बहुत ज़्यादा जांच करते थे, बहुत ज़्यादा जांच करते थे लोग। जब ज़्यादा जांच करते थे, उसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी अध्यादेश की बात कर देते थे, तुरंत अध्यादेश ला देते थे, ठीक है। तो ये किसी भी सदन में जाए, चाहे इस सदन में चाहे इस सदन में, अगर पहले सदन में गया है और वहाँ से पारित हो गया है तो दूसरे सदन में जाएगा, सेम वही प्रक्रिया सब होगी। अब यहाँ भी मतदान हो जाएगा, ये पारित हो जाएगा, अब आएगा राष्ट्रपति के पास। अब यहाँ पे करेंगे सिग्नेचर, अब ये बनेगा अधिनियम, ठीक। यहाँ से होने के बाद, विधेयक बनने के बाद ये होगा अधिनियम। जैसे हम बताए थे आपको, सीए बनने से पहले ये सीएबी था, ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक, ठीक। उसके बाद ये सीए बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। जब ये जो है हस्ताक्षर कर दिया राष्ट्रपति, तब खैर ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है, इस पर जो कार्यपालिका भी कोई काम नहीं कर पाई है, ठीक है। तो कोई भी जब सबसे पहले वो विधेयक रहता है, उसके बाद वो बनता है अधिनियम, ठीक है। जैसे उस दिन बहुत विस्तार में बताए थे, आज इसमें बताएंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये वाचन हर जगह होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसके बाद वहाँ जाएगा। अच्छा, वो वहाँ जाएगा तो अब राष्ट्रपति या तो उस पर सिग्नेचर कर दें, ठीक है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दें, या ठीक है, या तो सिग्नेचर ना करें, ठीक, या तो उसको वापस लौटा दें, ठीक है, या तो सिग्नेचर कर दें, ठीक है, या तो मना कर दें, ठीक, या तो वापस कर दें, या तो रख लें। तो जो जी भी वीटो, चाहे इसको रखना है अपने पास रख ले रहे हैं, चाहे वापस लौटा दे रहे हैं, ये सब आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर करने के बाद इनका है, यहाँ पे या तो सिग्नेचर कर देंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक है, या तो वापस कर देंगे, ठीक, समझा रहा ना। तो जो है राष्ट्रपति, अब वो जो अधिनियम बन गया, ठीक है। अब देखिए, जब इतना कोई विधेयक पारित हो रहा है, ठीक, समझा रहे नहीं, जब इतना विधेयक पारित हो रहा है, मान लीजिए लोकसभा से बिल पारित हो गया, ठीक, और राज्यसभा कर रही है हम इस बिल को पारित नहीं करेंगे, ठीक। लोकसभा से तो बिल पारित हो गया, जो विधेयक है ये लोकसभा से तो पारित हो गया। जैसे सीए लाए, मान लीजिए कि 2014 में कांग्रेस की सरकार रही होती, ठीक, और ये लोग लाते सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये लोग लाते, ठीक है, लाते, और वो जो है ये तो लोकसभा में पारित करा लेते ये लोग,
ठीक, वो चीज़ राज्यसभा में पारित नहीं होता। ठीक है, जब राज्यसभा में पारित नहीं होता तो उसके लिए क्या करें? आप उसके लिए लाएंगे संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन देख लेते हैं। दोनों में से कोई मान लीजिए अभी बता रहे हैं। अधिवेशन दोनों में से कोई भी होगा। ज़्यादातर ये किस लोकसभा की स्थिति में होती है? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल, वही ज़्यादा विधेयक पेश करती है। ज़्यादातर किस लोकसभा के केस में होता है? ठीक, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त का मतलब सभी लोग, संसद के सभी लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 545, इसमें है 245। ठीक है, अच्छा, इसको बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति बुलाएंगे। इसकी अध्यक्षता, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति इसे बुलाएंगे क्यों? नहीं, वो नहीं, हमें नहीं पूछना, हमें पूछना है कि वो बुलाएंगे क्यों? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा कोई बिल पारित की। ठीक है, लोकसभा कोई बिल पारित की, मान लीजिए कोई लोकसभा जो है बिल पारित की है, ठीक, और ये जो है 6 महीने के लिए अटका दें। ठीक, समझा ना? लोकसभा जो है बिल पारित कर दे और राज्यसभा उसको 6 महीने के लिए अटका दे। अच्छा, क्यों? जैसे हम आपको बताए हैं कि हमारे यहाँ जो सत्र चलता है, ठीक है, वो 6 महीने का अंतराल होता है ना, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है 6 महीने का समय। ठीक है, यानी आप लोकसभा से तो पारित हो गया है। मान लीजिए अब ये मानसून सत्र चला है, अब इसमें कोई भी विधेयक मान लीजिए पारित कराएं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल पारित कराएं हैं। ठीक है, इसमें जो है लोकसभा उस बिल को मान लीजिए पारित कर दी और राज्यसभा पारित नहीं कर रही है। अब जो है अगला सत्र कौन आएगा बताएं आप लोगों को? शीतकालीन सत्र आएगा। ठीक है, अब क्या की कि राज्यसभा जो है इस काल में भी पारित नहीं की, शीतकाल सत्र में जो है इसमें भी पारित नहीं की। अब होगा क्या? अब जब नहीं पारित कर रही है बार बार, तो लोकसभा का दिमाग, जानते हैं लोकसभा वाले तो लड़ाई झगड़ा मारपीट करने में आगे रहते ही हैं, तुरंत गुस्साएंगे, राज्यसभा तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारे जो बिल को पारित नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब जाएगी तुरंत राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी, जैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी काम कर रहा है, कोई भी अगर खुद की बॉडी को अगर इस साइड से उस साइड भी करना है, ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, या कसरत करना है, क्या करना है, तो किससे पूछे कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद से पूछ के। ठीक है,
जैसे एक उदाहरण दे। जैसे हम इसलिए बता रहे हैं, काम वो नहीं करेगा, मतलब कि उस आप बिल्कुल एकदम इस पे लेके चले जा रहे हैं। जैसे आप किसी के आंतरिक जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको इस तरह समझा रहे हैं कि राष्ट्रपति, आपको ये समझ जाना चाहिए कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे, अगर वो संसद से संबंधित कोई भी काम होगा, कोई भी काम करेंगे तो बिना मंत्रिपरिषद के पूछे हुए नहीं कहेंगे। अब मंत्रिपरिषद कहेगी एक काम करिए, संयुक्त अधिवेशन लाइए, ठीक है, राष्ट्रपति बुला देंगे, संयुक्त अधिवेशन, ठीक, समझा ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा कोई सुझाव मांगे और ये सुझाव दे ही ना, राष्ट्रपति लोग राज्यसभा, ठीक, लोकसभा जो है सुझाव मांग रही है, ठीक है, और राज्यसभा जो है उसको मना कर दे रही है, ठीक है। जैसे क्या है कि लोकसभा कुछ ना कुछ पूछेगी आपसे ना, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन काहे बुलाया जा रहा है, इसीलिए ना, इसीलिए बुलाया जा रहा है ना कि आप जो है, आपसे हमारी कोई सहमति नहीं बन रही है, ठीक है, जब सहमति नहीं बन रही तो हम बुलाएंगे अधिवेशन, ठीक है। पता नहीं हमको इतना गर्मी काहे होता है, सर होता है, हमें 2-3 चैनल बिगड़ रहते हैं। ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कब आएगा? जब राष्ट्रपति इसको बुलाएंगे। लोकसभा जो है कोई विधेयक पारित कर दी है, ठीक है, राज्यसभा इसको 6 महीने के लिए रोक दी है, ठीक, लोकसभा के सुझाव मांगने पे, ठीक है, लोकसभा सुझाव मांग रही है और राज्यसभा जो है मना कर दे रही है, ठीक है, तब आप लाएंगे संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। अच्छा, इस संयुक्त अधिवेशन में सबसे पावरफुल आपको कौन लग रहा है? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि टोटल सदस्य कितने होंगे? ये तो संयुक्त अधिवेशन है ना, ठीक। अब कोई भी चीज होगा सर लोकसभा के पक्ष में पारित हो जाएगा, क्योंकि सदस्य ठीक, ज्यादा हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं टोटल इसके? 545। टोटल हुए 790, ठीक, टोटल 790 है। अब इस 790 का 50% कितना होगा? 395। सभी लोग एकदम जरूरी है कि आएंगे। हाँ हाँ, आना है, संयुक्त अधिवेशन है, आना ही आपको। ऐसा नहीं देवल भी जाता है। अभी संयुक्त अधिवेशन की बात ही कहाँ हो रही है? जब होगी तो राष्ट्रपति बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 395 है, आप देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष वो लोकसभा के सदस्य हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष कभी, हम तो आप पढ़ाएं कि ये सरकार के नहीं होते हैं, ठीक, ये सरकार के नहीं होते हैं, लेकिन नहीं कहते हैं कि हंसुआ कितना मुड़ा जाए लेकिन खींची था अपनी ओर, नहीं बोलते हैं कि दराती कितना भी मुड़ जाए लेकिन खींचता अपनी ही तरफ है ना, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कितना भी बोल दिया जाए लेकिन करेंगे तो अपनी वाली ही, क्योंकि सदस्य तो वो पार्टी के हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब उस, जैसे क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर एक बात को इनके मान ही लें, ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ऐसा नहीं है कि इनके हर एक बात को मान ही लें, लेकिन ऐसा होता है कि कभी ये पावरफुल हैं, अगर कोई विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन हुआ है, ठीक है, जब संयुक्त अधिवेशन किसी भी विधेयक पे हो रहा है तो हो सकता है कि वो उस पक्ष में काम कर दें, ठीक है। अब देखिए, जब संयुक्त अधिवेशन हो रहा है और अध्यक्षता किसके पास है? लोकसभा के सदस्य के पास, ठीक। अच्छा, विरोध कौन कर रहा था बार बार? राज्यसभा कर रही थी, ठीक। और राज्यसभा में 2014 में बहुमत किसका था? कांग्रेस का था। मान के चलिए कांग्रेस की ही रहती ना हमारे यहाँ, हम उसी का एग्जाम्पल लेंगे ना। हम ABCD क्यों माने? हम ABCD क्यों माने? हम पार्टी क्यों ना माने? जब 2014 में लोकसभा में, सॉरी, राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी, कांग्रेस तो नहीं थी, बीजेपी नहीं थी राज्यसभा में,
लोकसभा में तो बहुमत में थी ना, राज्यसभा में 2014 में नहीं थी। ठीक, तो लोकसभा वहाँ, राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी। अब जो है क्या हुआ कि अब इन्होंने कोई विधेयक लाया, अब ये पास ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं बता रहे हैं कि जो प्रणब मुखर्जी जी हैं काहे बार परेशान हो गए थे कि आप जो एक संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन उस समय लाया जाता है जब देश में किसी भी चीज़ की अर्जेंटी हो, और आप जब हो रहा है तब ला दे रहे हैं। जैसे हम उस दिन बताए थे आप लोगों को, ठीक है, कि जो कृषि बिल लाए थे 5 जून 2020 को कृषि बिल लाए थे, ऐसी कौन सी आपदा पड़ी थी बताइए? ऐसी कौन सी आपदा पड़ी थी कि आपको जो है कृषि बिल लाना एकदम जरूरी पड़ गया? ठीक है, तो जब ये 2014 में इनकी बहुमत नहीं थी, राज्यसभा से बिल पारित नहीं हो पाता था कोई, तो ये परेशान हो जाते थे। तो राष्ट्रपति को बार बार कहते थे कि जो है आप अध्यादेश जारी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अध्यादेश जारी होता है तुरंत कानून बन जाता है। ठीक है, और वो लागू हो जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सहमति दे देती है ना, सहमति क्या चाहिए, मंत्रिपरिषद दे देती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जैसे क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो उसको तेजी से बोलेंगे तब तक ये क्वेश्चन है वहाँ पे। हाँ, ठीक, तब जब आप विधेयक मान लीजिए कोई पारित की लोकसभा, अब 2014 में राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी बीजेपी, ठीक है, वहाँ से पारित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब राष्ट्रपति से कह के लाए संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति से कहने के बाद तभी तो संयुक्त अधिवेशन आएगा, क्योंकि विधेयक पारित नहीं हो रहा है। ये उन्होंने 6 महीने रोक के रखा है। ठीक, सुझाव मांग रहे, दे ही नहीं रहे हैं। ठीक, एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन में पारित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या है कि एक तो 6 महीने रोक दें, एक तो लोकसभा से सुझाव मांगने पर, एक तो क्या होता है, एक तो और लिख लीजिए इसमें, तो वही वाला हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा उसको पारित ही ना करे। ठीक, जैसे ये 6 महीने रोकना है। ठीक है, इसको 6 महीने रोकना है, ये बोल रहा है कि उसको हम पारित ही नहीं करेंगे। ठीक, ये चीज़ समझा रहा है इन दोनों में अंतर? 6 महीने रोकना, 6 महीने बाद पारित भी कर सकता है, इसमें मना ही कर दे। ठीक, समझा रहा है? तो इन तीनों में अब जो है, अब मना कर दिए, अब इस पर लाएंगे संयुक्त अधिवेशन। और हम आपको बताए हैं कि कोई भी सदन हो, कोई भी सदन चल रहा हो, अगर वो सदन चल रहा है, जो भी उसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसके पास ये पावर है कि उसके सदस्यों को कर सकता है निलंबित कर सकता है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए आप देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक, अब लोकसभा के अध्यक्ष के पास वो है, अब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की। ठीक, अब लोकसभा के अध्यक्ष को लगा, जब संयुक्त अधिवेशन कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस की कम से कम अब कितना चाहिए वहाँ पे, 395। ठीक है, अच्छा, जब राज्यसभा में था और वो विधेयक पारित नहीं हो रहा था, तो उसका 50% चाहिए, तो कितना होगा 245 का? लगभग 125, 123 इतना चाहिए। ठीक है, अब इनके पास इतने सदस्य हैं, और लोग आप देखिए, अब इस तरह से पारित नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री को लगा कि एक काम करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं। ठीक, मतलब हम मंत्रिपरिषद पढ़ाए हैं, मंत्रिपरिषद पढ़ाए हैं 74 में, और कहे हैं कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का उतना जिक्र, अच्छा आप सुनते कभी प्रधानमंत्री का जिक्र इतना? बार मंत्रिपरिषद सुनते हैं, मंत्रिपरिषद मुखिया सुनते हैं, प्रधानमंत्री की बात तो सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, और ना सुनेंगे कभी। बहुत नॉर्मली कभी कभी आएगा उनका नाम बार, जबकि ये वो क्योंकि मुखिया है मंत्रिपरिषद के ना। ठीक है, तो कोई कार्य बिना, वो देखिए नेता पक्ष के हो, ठीक है, नेता पक्ष के सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, तो नाम उनका आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। उतनी बार नहीं आएगा जितनी बार राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, उपराष्ट्रपति का नाम आ रहा है, बाकी और लोगों का नाम आ रहा है, लोकसभा सदस्य का आ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का आ रहा है। अच्छा, आप लोग हर समय संसद में तो हर रोज़ देख रहे हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रोज़ सुन रहे हैं ना, लेकिन आप रोज़ प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुनते होंगे।
ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद का मेन मुखिया है, अच्छा अनुच्छेद 74 में ये बताया था ना कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। फिर 75 में कहे थे कि उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बाकी मंत्रिपरिषद में और अन्य जितने भी सदस्य होते हैं उनको जो शपथ दिलाने या उनकी नियुक्ति का काम इस प्रधानमंत्री की पूछ के ही वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो कोई भी जो काम होता है राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो प्रधानमंत्री ही लेके जाते हैं। आज के समय में भी अगर वो चाहे पहले से जितने भी राष्ट्रपति हुए हों, चाहे APJ अब्दुल कलाम हुए हों, चाहे उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल हुई हों, चाहे प्रणब मुखर्जी हुए हों, चाहे रामनाथ कोविंद हैं, चाहे इसमें वर्तमान में ये हैं, ये कोई भी होता है, हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए वो कठपुतली की तरह हैं। आप इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन देखिए एक्चुअली क्या है कि पावर जब डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ना तो किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ के DM हैं गाजीपुर के, चाहे आजमगढ़ के, चाहे बनारस के, चाहे जौनपुर के, चाहे बलिया के, चाहे चंदौली के, चाहे कहीं के भी, ठीक है, अगर वहाँ के DM हैं, ठीक है, तो उनके पास तो पूरा पावर है कि वो अपने जिलों को संभाल के रखें। ठीक, लेकिन उनके पास है संभालने का, लेकिन वही कोई सांसद आ जाए बस काम खत्म उनका। अब उनकी पूरी पावर की धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, समझा ना। तो जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, भले हमारे राष्ट्रपति को उतनी पावर दी गई है कि आप इस देश के राजा हैं, कोई भी बिल पारित होगा बिना आपके सहमति से नहीं होगा, लेकिन वो उसको कठपुतली के जैसे रख देते हैं। और उस दिन बता नहीं थे कि हमारे साथ के जो लोग थे कह रहे थे कि नहीं भैया ये तो सोए हैं, जब आ रहे हैं प्रधानमंत्री तुरंत सिग्नेचर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक कठपुतली के समान हो जाता होगा। ठीक है, तो अधिवेशन कब आएगा? इन तीनों पे। ठीक, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखिए जब अध्यक्षता कर रहे हैं और कांग्रेस जो है बार बार पारित उसको नहीं कर रही है, ठीक, जब पारित नहीं कर रही है तो अब एक काम सोचेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, अब एक काम करते हैं कि कांग्रेस के 125-30 सदस्यों को रद्द कर देते हैं। ठीक, बताया ना कि उनके पास पावर है निलंबित करने का। जब संयुक्त अधिवेशन होगा बुलाएंगे उसमें और कर देंगे रद्द, उनको उनकी सदस्यता कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे, चले गए वो बाहर, संयुक्त अधिवेशन में पारित हो गया। ठीक है, तो लोकसभा बहुत पावरफुल है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो कभी आपसे पूछे कोई भी, ठीक, कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है या राज्यसभा, ठीक है, आप बताएंगे। जब बताएंगे तो लोकसभा ही पावरफुल है। कुछ भी हो, क्यों? ये जनता द्वारा चुन के गई है। ठीक है, जनता द्वारा चुनी गई है लोकसभा ना। ठीक है, तो कुछ भी हो ज़्यादा पावरफुल जो है ये लोकसभा ही रहेगी। ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन में देख रहे हैं ना कैसे पावरफुल हो रही है। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक कब नहीं लाया जाएगा? जैसे संयुक्त अधिवेशन, अच्छा ये बताइए, लोकसभा के पास पावर है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुलवा सकती है, तो इसका मतलब तो ये भी तो हुआ कि अगर लोकसभा चाहे तो तानाशाही कर सकती है। आपके पास अधिवेशन की पावर है ना, संयुक्त अधिवेशन की, तो आप चाहें, जैसे आपके पास पावर दी गई है, आपको पता है आपके घर में 2 सदस्य हैं, ठीक है, मम्मी और पापा। ठीक, आपको ये पता है कि अगर हम पापा के पास जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि मान लीजिए आपको कोई फ़ोन लेना है, ठीक, आपको कोई फ़ोन लेना है, शायद आप अपना प्रस्ताव पापा के पास रखें तो वो कुछ दिन के लिए ठुकरा दें। समझ रहा है? कुछ दिन के लिए ठुकरा दें, लेकिन आप शायद वही प्रस्ताव मम्मी के पास रखेंगे तो मम्मी उस पर हाँ कर देंगे कि नहीं? है ना ऐसा बात? ऐसी बात है ना। लेकिन क्या होगा जब संयुक्त अधिवेशन बुला दिया जाए उन लोगों का, दोनों लोगों को सामने बैठा दिया जाए कि हमको अब लेना है फ़ोन, ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे पापा कर दें तानाशाही, कर सकते हैं कि नहीं? वहाँ पे हो सकता है कि पापा तानाशाही, अरे अक्सर हो जाता है। देखिए कोई विधि बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट पास जाएगी? वो बनने के बाद आप देखिए आप जैसे ये बता रहे हैं, कृषि बिल पारित हुआ, दोनों सदन अध्यादेश ला दिए, ठीक है, वो दोनों सदनों से पारित भी हो गया, तो किसान मनमानी कर दिए?
किसान मना नहीं कर दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, तो हम वही कह रहे हैं कि आप जैसे तानाशाही, तो ये बताइए कि जब लोकसभा के पास पावर हो गई कि हम तानाशाही कर सकते हैं ना, तो इसीलिए कहा गया है कि आप कब कब अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कब नहीं लाएंगे, कब लाएंगे, जब इतने दिन तक इनकी व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब कब नहीं लाएंगे, महाभियोग, ठीक, धन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक। इन तीनों पे संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं लाया जाएगा, कभी भी। अच्छा विचार करिए, कहाँ है, क्या महाभियोग आपको नहीं पढ़ाए हैं? क्या अभी तो ये दोनों नहीं पढ़ाए हैं, महाभियोग तो पढ़ा दिए हैं ना, ठीक है। जैसे देखिए, ये बताइए, संविधान, आप कह रहे हैं कि संविधान संशोधन में क्यों नहीं बुलाया जाए संयुक्त अधिवेशन, यही कहना चाहते हैं आप, ठीक है। हमारे यहाँ मूल अधिकार है जिसमें भाग है 3, ठीक, जो भाग 3 में आता है, और अनुच्छेद 19 है, उसमें आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जो है कुछ समय के लिए उसको निलंबित कर सकते हैं, ठीक। अच्छा वो पावर कैसे आएगी, मंत्रिपरिषद की सलाह पे आएगी? आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संविधान संशोधन की जो विधि है उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। आपके पास स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के ए के तहत, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, ठीक है, कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको 19(1)(b) के तहत है कि आप सभा कर सकते हैं, आपको 19(1)(c) के तहत है कि आप समिति बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, आपको जो ये स्वतंत्रता दी गई है, आप इसमें संशोधन कर दे लोकसभा, ठीक, लोकसभा के पास बहुमत है, अब लोकसभा इसमें कर दे संशोधन, ठीक है। अब लोकसभा संशोधन कर दे और ये कह दे कि आज के बाद आप जो है देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, या ऐसा कर दे कि आपको अनुच्छेद 19(1) के तहत ये अधिकार, 1(a) के तहत ये अधिकार मिला है कि आप किसी भी राजनेता का पुतला फूंक सकते हैं। आपको अनुच्छेद 19(a) के तहत ये अधिकार दिया गया है कि भारत सरकार इसमें कौन सी काम कर रही है जिसके खिलाफ आप RTI दायर कर सकते हैं, ठीक है। आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि भारत सरकार राफेल में कितना खर्चा की है, ठीक है। और आने वाले समय में लोकसभा इसी संयुक्त अधिवेशन के आधार पे इस चीज़ को लाके संसद में पारित करा दे कि आपको जो है बोलने का अधिकार हम नहीं देंगे, या कल को ये कह दे कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ना रहे। समझा रहा है चीज़? सर वो तो पास करा देंगे, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी उस पे होगा। जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट न्याय का काम करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई 24 अप्रैल 1973 के बाद, जब केशवानंद भारती का केस आया, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है केशवानंद भारती केस में, तब उसने तय किया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जबकि हमारा संविधान 1946 से ही बनना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे वो तो कोई ना कोई बुद्धि लगाएंगे ना। अरे आज के नेता ने चुट्टा सब हो गए हैं, इनको कुछ बनाना रहता तो कुछ बताते नहीं सब पहले कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ठीक है। तो उस समय तो वो सोचे थे ना कि मान के चलिए कि लोकसभा के पास अगर बहुमत हम दे, सॉरी, लोकसभा के पास अगर ये पावर दे दिया जाए कि ये जो संशोधन करने का जो विधि है इस पर संयुक्त अधिवेशन का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है, तो ये चाहेंगे तो कोई भी नियम बना लेंगे। कल को ये कह दें कि हम डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं, कल को ये कह दें कि हम जो है चुनाव ही नहीं कराएंगे, ये सब कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कल को ये कह दें कि जैसे अभी विवाद चल रहा है इजराइल में, इजराइल का सिस्टम ये हुआ है, इंटरनेशनल लेवल जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इजराइल में ये सिस्टम हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजराइल का किसी को फैसला सुनाई है, ठीक है, अगर वो फैसला सुनाई है, अगर वहाँ की सरकार चाहती है तो उस फैसले को बदल देगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ का फैसला अगर सरकार सुनाई है, क्या सरकार बदल देगी? ठीक है, वहाँ विरोध हो रहा है, हमारे यहाँ विरोध इस चीज़ का नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हर समय काम नहीं करती है,
ठीक है। तो उस समय जो हमारे यहाँ तो संविधान लोग सोचे नहीं थे, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ ये बताया गया है कि हमारे यहाँ की जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। तब ना सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले ली कि ये जो है अपने मन का कर रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को ली और कही कि आप जो है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब हमारे संविधान निर्माता लोग बना रहे थे संविधान को, तो उन्होंने सोचा था कि जो संविधान संशोधन है, अगर हम इसमें भी संयुक्त अधिवेशन दे देते हैं तो लोकसभा है पावर में और यहाँ पे आएंगे 395 सीटों की जरूरत होगी। इसी तरह बीजेपी 330 सीटों पे है, जरूरत है 60 सीटों की। राज्यसभा में लगभग 100 कुछ सीटें उसके पास हैं, ठीक है। वो चाहेगी तो कोई भी नियम बना लेगी, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस का बहुत ही बहुमत था, हमारे दोनों सदनों में बहुत ज़्यादा बहुमत होता था, ठीक है। तो उस समय वो चाहते तो कोई भी विधेयक पारित करा लेते थे, ठीक। इसीलिए जो है संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन आप नहीं ला सकते हैं, ठीक, समझ आया। ये है धन विधेयक पे इसलिए संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाता है क्योंकि ये अनुच्छेद 109 में है, ठीक, 109 और 110 में इसलिए नहीं लाया जाता है क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है इसके लिए। 14 दिन के अंदर इसको पारित ही करना होगा, इसलिए क्योंकि अगर सरकार बजट पेश कर रही है और राज्यसभा के पास ये पावर हो जाए कि हम इस बजट को रोक लें कुछ दिनों के लिए, तब तो फिर सरकार खर्चा कैसे करेगी, ठीक है, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है धन विधेयक को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? अच्छा, संयुक्त अधिवेशन इसलिए नहीं लाया जाएगा, समझा कि अगर संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा तो इस तरह ही पारित ही कर ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। 14 दिन के लिए जो बनाया गया नियम, इस पर कोई संयुक्त अधिवेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। और ये महाभियोग, अब देखिए महाभियोग की क्या स्थिति है। जैसे हम महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं सिर्फ राष्ट्रपति को, सेम प्रक्रिया, बस महाभियोग को हटा दीजिए, जितनी प्रक्रिया महाभियोग में लगेगी, जितनी भी प्रक्रिया महाभियोग में लगेगी, यानी अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप अब महाभियोग लगा रहे हैं कि लोकसभा में सबसे पहले 1/4 सदस्य उसको बताएंगे, अनुमति लेंगे, फिर उसको 2/3 बहुमत से पारित कराएंगे, तब जाएगा वो दूसरे सदन, फिर वहाँ होगा, ठीक है, वहाँ पारित होगा, तब जाएगा ना, ठीक है। ये सब प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे वो जिस सदन से चालू हो। एक अगर इस सदन से चालू हुआ तब भी 1/4, या तो इससे चालू हुआ इससे, या तो इससे चालू हुआ इससे, किसी भी सदन से चालू होने से पहले 1/4 सदस्यों की अनुमति होगी, ठीक है। उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित कराएंगे, फिर दूसरे सदन में भेजेंगे, वहाँ 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब लगेगा महाभियोग, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बताइए कि संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक, संयुक्त अधिवेशन होगा, और संयुक्त अधिवेशन में है कि वो जो है साधारण बहुमत से पास करा लें इसको, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो है साधारण बहुमत से पास करा लें। और उनको लग गया कि हमारे, अब देखिए, किसी को भी हटाना है, सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाना, इस चीज़ को ध्यान बैठा रहे हैं आप लोग, सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाना, बाकी सेम प्रक्रिया वही होगी, सिर्फ महाभियोग को हटा के संसद की प्रक्रिया द्वारा, यानी संसदीय प्रक्रिया द्वारा सेम प्रक्रिया वही होगी, बस महाभियोग को हटा के वहाँ कर दिया जाएगा संसदीय प्रक्रिया। अविश्वास प्रस्ताव अलग होता है बाबू, अविश्वास प्रस्ताव अलग होता है, अविश्वास प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव अलग है, वो सदन में लाया जाता है किसी को बुलवाने के लिए, उस पर सरकार गिर जाती है अगर आपका बहुमत में नहीं है तो। यहाँ महाभियोग का बात अलग है, किसी को हटाना, ये हटाना है पद से, ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए पद से है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हैं, मान के चलिए कि अब हमारे जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हटाने के लिए इन सभी ऐसे बहुमत का प्रयोग किया जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को, ठीक है, जितने भी ये लोग हैं इन लोगों को हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम बार बार ये शब्द कह रहे हैं कि आप महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए करेंगे, जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए लग रही है, जैसे जैसे लग रही है, ठीक है, सेम प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए होगी, सेम प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए होगी, सेम प्रक्रिया ईसीआई को हटाने के लिए होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम प्रक्रिया सबको होगी, बस इनके राष्ट्रपति के यहाँ महाभियोग हो जाएगा, उन लोगों को हटाने के लिए वही विधि संसदीय प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब लगा कि अब जैसे बीजेपी को लग गया, इस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है ना। इस समय ये जो है थोड़ा सरकार के विपक्ष में है, उतने पक्ष में नहीं है,
ठीक है। सरकार के थोड़े जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सरकार के पक्ष में कभी होता नहीं है, ठीक है। वो रिटायर होने के बाद ये लोग अपनी स्थिति निर्धारित करते हैं कि हम किस साइड जाएंगे। जैसे रंजन गोगोई जी की बात थी, ठीक है। रंजन गोगोई राम मंदिर पर जैसे ही फैसला दिए, फैसला पक्ष में आया, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तभी वो जाते हैं संसद में बैठते हैं तो कहते हैं कि हम संसद के किसी भी सदस्य की बातों को सुनने नहीं आते हैं, हम सिर्फ अपनी बातों को रखने आते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट बना के रख दिए हैं ये, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि बीजेपी को लग रहा है, जो सत्ता पक्ष में है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसको लग रहा है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एनजेसी जब 2015 में लाए थे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने मिलकर उसको फाड़ दिया। सरकार में कौन था? यही थे, ठीक है। अच्छा ये सोचिए जब 2014 में एनजेसी की स्थिति बनी थी, 2015 में पारित हुआ वो 99वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। एनजेसी जो पारित हुआ, लग गया जो पार्टी सत्ता में है इसको लग गया कि हमारे खिलाफ हैं, हो सकता है कि नहीं, इनको लग गया है कि हमारे खिलाफ हैं, ठीक। अब ला देंगे संसदीय प्रक्रिया विधि द्वारा इनको हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। जब संसदीय प्रक्रिया ला देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ला दे, अगर इनको पावर होता है कि संयुक्त अधिवेशन ला देते तो आसानी से हटा देते हैं, ठीक। इसीलिए जो है अब सोचिए, सोच के देखिए कि लिखे कैसे हैं सब। और आज के जो हमारे नेता हैं लिख दें, एक ठो कलम ना चला पाए, ठीक है। नहीं एक ठो नहीं, इसी तरह कहावत है कि मैं इस देश का मुकम्मल संविधान है, कभी मुझे पढ़ के देखना, ऐसा कुछ है, हम बोल नहीं पाते उसको, ठीक है। मैं एक मुकम्मल किताब है या कुछ ऐसा, आपको ना याद नहीं है वो, ठीक है। कभी टाइम मिले तो हमको पढ़ के देखना, मैं इस देश का संविधान हूँ, ठीक है। लिखने वाले ने अजीब लिखा है, ठीक। और लिखे ऐसा है, ठीक है, लिखे ऐसे हैं कि ये लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। यही तो अच्छा बताइए, ये लोग ऐसी कोई विधि ये लोग लाएं जिस विधि पे इनकी विवाद ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब संयुक्त अधिवेशन किस पे नहीं ला सकते हैं, इन तीनों पे आप नहीं लाएंगे, ठीक। इस पे अच्छा अब तक कितनी बार आया संयुक्त अधिवेशन? 3 बार, ठीक। 1960-61 में आया, इसको दहेज प्रथा का दहेज उन्मूलन था, ठीक। 1978 में आया बैंक सुधार, ठीक। 2002 में पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक। इन तीनों में पूछ देता है कि इन तीनों संयुक्त अधिवेशन में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ये काफी अच्छे नेता हुए देश के लिए। अगर प्रधानमंत्री के हित में हमारे यहाँ 3 ही 4 प्रधानमंत्री काम कर पाए, हम जिस हिसाब से हमको ऐसा लगता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी। थोड़ी तानाशाही की हैं, थोड़ा सा, लेकिन देश के हित में बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है। 3 या 4 प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। 3 या 4 प्रधानमंत्री हुए जो देश के हित में बहुत अच्छा। हम देखिए नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कार्यकाल में हैं, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के चलिए कि कोई भी आदमी अगर कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल की स्थिति में है तो आप उसकी स्थिति को निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है इस समय, ठीक है। हम इंदिरा गांधी का कार्यकाल इसलिए निर्धारित कर देते हैं क्योंकि हमें उनका हर एक प्रक्रिया मालूम है। वो अभी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी कल क्या करें किसी को पता है? तब अभी उनका कार्यकाल अभी तो 2024 तक चलेगा ना, तो 2023 अभी 7-8 महीने बाकी है, ठीक है। आप देखिए दहेज उन्मूलन, ये बताइए आज भी, ये 1960-61 की बात है, आज भी दहेज की जो विधि है, आज भी कहाँ दहेज कम हो रहा है। अगर एक आईएएस है, सबसे पहले उसकी शादी किसी मंत्री की बेटी से, पहला दहेज स्टार्ट हो गया। कौन सा पद? लेकिन रूल है कि सर आप किसी आईएएस अधिकारी या किसी की सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए अलग से नियम है कि आप 10,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट या किसी तौर पर नहीं ले सकते अपने शादी में।
वो नियम के खिलाफ है दहेज। अच्छा। वो आप ले जानकारी ना हो, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं कि हमको दे रहे हैं? जी सर, इनडायरेक्टली लेते हैं। वो सीधे कहते हैं हम आप लड़के को नहीं अपने लड़की को दे रहे हैं, बात कर तो। नहीं सर, उसके लिए है नहीं। अच्छा ये बताइए, ये अच्छा ये बताइए, ये जो है, सर ये सब हमारे लिए खाना सर, इसके लिए पता नहीं है। सुनिए, ये जो है आपको क्या दिख रहा है? वो पागल है क्या? वो मतलब उतना पढ़ के गया है वो, काहे कहेगा कि हमको दीजिए? हम नहीं ले सकते हैं ना? हमारी मैडम, आपकी लड़की ले सकती है उनके नाम पे दे दें। हमारी मैडम तो ले सकती है ना? हमारी मैडम तो लेंगी ना? हम तो कहेंगे ना कि हमारी मैडम के नाम कर दीजिए, हम तो कहेंगे ना कि हमारे पापा का नाम कर दीजिए। हम नहीं ले सकते ना? अगर ऐसी विधि आप बता रहे हैं तो हम ले, जैसे विधि देखिए सरकार के लिए बनाई जाए, सरकारी नौकर जितने लोग हैं ना सबके लिए बनाई जाती है। तो ये बताइए कि हम नहीं ले सकते ना? हमारी जो मैडम आएंगी वो तो ले सकती है ना? ठीक है। जब एक कांस्टेबल आ रहा है उसको लाख 1.5 लाख रुपये मिल जा रहा है। देखिए हम देखिए बता रहे हैं, ठीक, तो इनको मिलेगा, हमारी मैडम जी को मिलेगा ना? हमारी मैडम लेके आएंगी, उनको दिलवा जाएगा, हम बोल देंगे, हम करेंगे शायद, हम अपने ससुर से बोल देंगे हमारी मैडम को दीजिए सब कुछ, हमको नहीं देना है। जितना होता ही है सब, मतलब आईएएस ना भी रहे, नॉर्मल कोई कौन दे रहा है तो वो बोलता है अपनी बेटी को देते हैं। आज भी आप देखिए, कोई भी गाड़ी अपने फैमिली में अपनी दे रहा है दहेज में, तो अपनी लड़की के नाम ही करके देता है वो। हाँ सर, वही बोलेगी मेरे क्या ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ये तो इतने बड़े हैं। देखिए हमारे यहाँ दहेज की जो विधि, देखिए बात क्या है, देखिए आप इस चीज़ को कभी कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी पिता हो, ठीक है, देखिए हर बात को सुना करिए, आप लोग मजाक मत लिया करिए। देखिए क्या, कोई भी पिता हो, ठीक है, वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी जो है किसी बुरे घर में जाए। सर अगर वो आप सोचिए, अगर दहेज प्रथा को खत्म करना है तो इसका सर एक ये सोच सकते हैं कि जब कोई लड़की जॉब वाली बेरोजगार लड़कों को शादी करेगी तभी वो खत्म हो सकता है। दोनों विचारधारा। देखिए हम इसकी बात हमने हम अच्छा क्यों सोचे कि अपने सोचें? अच्छे से करें तो होगा नहीं। जैसे हम इस बात को क्यों सोचें? हम एक बात को करें, ऐसा होगा कि कोई मतलब जॉब वाली लड़की बेरोजगार शादी करने लगे, अब जो नहीं करते हैं पढ़ने नहीं पानी क्या नहीं पढ़ेंगे? अब लड़का पढ़ने नहीं करेंगे। देखिए सुनिए, देखिए क्या है, हम उस बात को नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि कोई भी पिता है, सुनिए, कोई भी पिता है वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी किसी बेकार घर में जाए, वो चाहता है कि अच्छे घर में जाए, ठीक है? और ठीक है, तो सवाल ही करेंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी बेटी, किसी की भी बेटी हो, अगर वो 10th पास है या ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, तो आज के समय में लोग सोच रहे हैं कि उसको लड़का सरकारी वाला ही चाहिए, ठीक है? अब जब सरकारी वाला खोज रहे हैं तो हम इस चीज़ का तो उन्मूलन कर रहे हैं। बताइए हम कैसे कर देंगे? अच्छा, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो भी तो सरकारी खोजेगा ना? वो आपकी लड़की से शादी क्यों करे? जी, वो आपकी लड़की से शादी क्यों करे? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। तो उसको या तो आप अपनी लड़की को बोलिए वो लड़की जॉब करे, या तो आप पैसा दीजिए, तो काफी अच्छे रकम, ठीक है? तो कभी कभी ये होता है कि जैसे आपकी लड़की ग्रेजुएशन की है, खोज रहे हैं आप यूपीएससी वाला, ठीक है? सर आप बन जाएगा, सब बन जाएगा, ठीक है, जैसे हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को बता रहे हैं कि हमारी जो दहेज प्रथा है उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक एजुकेशन न बढ़े, ठीक है? लेकिन अब तो जो है दहेज को कम कराने का बहुत सा सिस्टम चालू हो चुका है, ठीक है? बात करने लगे। अरे वो तो बात करने की बात अलग है। जैसे होता क्या है, तो महंगा हो रहा है। ठीक है, बात करने वाली स्थिति जो है उनकी है। अब देखिए होता क्या है कि लड़कियां जो है ना पहले से ही, अब पहले ऐसा सिस्टम नहीं रहता था, अब लड़की आप इस समय लड़कियां बातें करने लग जा रही हैं, हम लोग के जमाने में कहाँ था? ठीक है? तो जैसे आप क्या है कि अब उस समय तो उतना बात करने का समय नहीं था, अब है लड़कियां बातें कर रही हैं तो लड़कों से बात कर ले रही हैं, ठीक है? तो अपने बातें करते 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 सब कुछ कम हो जाता है, ठीक है? तो जो दहेज की प्रक्रिया है, हाँ हाँ वो उनका भाई, उनका अलग बात है, ठीक है? तो जो दहेज उन्मूलन, उस तरह दहेज खत्म कभी नहीं होगा जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ेगा। बैंक सुधार, बैंकों में सुधार की बहुत स्थिति थी, जैसे कब उसका जो है हमको
सरकारी करना है, कब प्राइवेट करना है, क्या करना है, उसमें कौन से कर्मचारी को कहाँ लगाना है। सिंगल विंडो सिस्टम आया है कि पैसा जमा करना वहीं पे, वहीं से पैसा लेने से आप लोग देखते हैं ना, बैंकों में जाते हैं आप लोग देखते होंगे, जहाँ पैसा जमा करना वहीं से पैसा लेना भी है। पहले सिस्टम नहीं था, पहले सिस्टम अलग था, पैसा लेने के लिए अलग काउंटर, पैसा देने के लिए बस एक ही अलग काउंटर। अब एक ही काउंटर होता है, कैश वहीं से लीजिए, कैश वहीं दीजिए। ठीक है, ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में आया, जब से हमारे संसद पे हमला हुआ। ठीक है, हमारे संसद पे जब से हमला हुआ उसके बाद से ये विधि लाई गई है। ठीक है, ये आतंकवादी विधि है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी विध्वंसन। ठीक है, अधिनियम 2001 में ना, 2001 में हमला हुआ था संसद पे ना। ठीक, OPS मूवी है, एक सीरीज है, उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। OPS, ठीक, OPS है, अगर हो सकता है फ़ोन पे ना मिले, OPS मूवी अगर उसको देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि संसद में हमला कैसे हुआ, कौन कौन आया था, क्या किया था। ठीक है, तो 3 बार लाया गया है, कब कब, 1960, 61, 78 में और 2002 में। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन इस पे लाया गया है। ठीक, समझा गया। हाँ, तो ये है आपका संयुक्त अधिवेशन, इस तरह से अधिवेशन होता है, इसी तरह बनेगा। अब पहले तो देखें 107 में विधेयक बन रहा है। अच्छा, जो विधेयक बना, अभी 107 वाला ये है ना कि सबसे पहले पहला वाचन, दूसरा, तीसरा। ठीक, तीसरा वाचन, तीनों वाचन हो गया, इसमें पारित हो गया। अब ये तीनों पारित हो गया, अब इसमें पारित हुआ, इसमें पारित नहीं कर रहा है, या पारित ही नहीं कर रहा है, 6 महीने के लिए रखा दिया, या तो सुझाव मांग रहे तो दे ही नहीं रहा है, तब आ जाएगा आपका ये संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो आपका संयुक्त अधिवेशन। अब अगला अनुच्छेद है आपका 109 धन 10, 11, 12 धन विधेयक 100 की परिभाषा। ठीक, ठीक है ना, ये जो है कल बता दिया जाएगा। 109 और 110, 111, 12 बजट वगैरह भी स्टार्ट होने वाला आपका। ठीक, आप देखिए, आप लोग जो है ये मत करिएगा, क्या बोलते हैं उसको, छुट्टी मत मारिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए बजट से संबंधित चीज़ें आएंगी, आपके देश में कैसे कैसे पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब होगा, क्यों होगा, कैसे पारित होगा, कहाँ पारित हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा तो क्यों होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी इसमें आप शुरुआत हो रहा है। ठीक, आप सहमत मत होइएगा। अगर समझना है तो कि हमारे देश की प्रक्रिया क्या, कैसे पैसा चलता है, अगर नहीं समझना है तो फिर वो आपके ऊपर है, आप हो सकते हैं सस्पेंड नहीं, एब्सेंट। ठीक है, तो अगला थोड़ा सा मैं पढ़ा दें।